जैसा कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, तो अभी हम गढ़वा जिला के मेराल प्रखंड अंतर्गत पंचायत गोदा में अभी मौजूद हैं, जहां पे मुखिया पद से चुनाव लड़ रही हैं सीता देवी। तो आइए जानते हैं इनसे। तो सबसे पहले टॉपलाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका नाम? सीता देवी है। किस पद से आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर इस पद हम चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया के। जैसे कि यहाँ पर 2 मुखिया पहले बन चुके हैं, तो उनका काम काज है यहाँ पर मैंने हर तरह से अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ के मैं सुधार करूँ, और उन लोग पूरा भ्रष्टाचार कर दिए हैं। यहाँ पर कोई काम सही से नहीं किया है। और हम इसी चीज़ के लिए मैं खड़ी हो रही हूँ ना, कि मैं अपना गांव में सही से अपना गांव के सेवक बन के मैं इस मुखिया पद पे काम करूँ। तो आप जैसे कि अपने पंचायत में आप जीतने के बाद विकास का कार्य कीजिएगा। एकदम भैया। तो आपका और कौन कौन सा मुद्दा है जो मुद्दा लेकर आप चुनाव में आ रही हैं? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर किसी को अति इंदिरावास नहीं है, और कॉलोनी नहीं है, कल हो गया। इसके बाद कोई के वृद्धा पेंशन नहीं है, कोई के राशन कार्ड नहीं है, मतलब बहुत चीज़ है। मैं उसी चीज़ के लेकर मैं खड़ी हूँ। जैसे कि सरकार की जो भी योजना आती है वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है, वो आप जीतने के बाद जनता तक पहुंचाइएगा? बिल्कुल पहुँचाऊँगी भैया। और अपने जनता से क्या कहना चाहती हैं? अपने जनता से मैं ये अपील करती हूँ कि देखिए, यदि मैं इस पद के लायक हूँ, यहाँ पर तो 6 कैंडिडेट हैं, यदि इस पद के मैं लायक हूँ तो हमें भारी मतों से जीत कराइए। और देखिए, मैं इस चीज़ के लिए मैं आपको लिए मैंने हर मुद्दे पर मैं तैयार रहूँगी और करके दिखाऊंगी। तो इससे पहले आप पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी, इससे पहले और भी बार चुनाव लड़ी हैं आप? सिर्फ एक बार लड़ते हमारे पति जी, तो उस समय थोड़ा वोट के लिए हार हो गया था, लेकिन उस हार को मैं जीतना चाहती हूँ। जैसे कि इन्होंने एक बार पहले भी प्रयास किया था, चुनाव लड़े थे और जीतने का प्रयास किए थे, लेकिन कुछ जन वोटों के चलते वो हार गए थे। इस बार फिर से ये चुनाव मैदान में आए हैं और इस बार भी चुनाव ये लड़ रहे हैं, और इनका मतलब जो समर्थक है वो समर्थक इनको सपोर्ट कर रही है। तो आप जब जनता संपर्क में जा रहे हैं तो ग्रामीण के द्वारा कैसे समर्थन मिल रहा है आपको? मैं यही बोलती हूँ आपसे कि देखिए, यदि हम इस चीज़ के लायक हूँ तो आप लोग हमको एकदम हृदय खोल कर वोट दीजिए, और हमके आगे भारी मतों से जिताइए, और जो भी आप लोग के काम होगा उस पर मैं खरी उतरूंगी। अब और इसके लिए मेरा सारा जनता लोग मुझे सपोर्ट में है और बोल रहे हैं कि हम आगे निकालेंगे भारी मतों से। तो जैसे कि इनके बगल में इनके पति जी आए, इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको भी टॉपलाइन न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, तो कैसा समर्थन मिला था? देखिए, पिछले बार चुनाव में मैं बहुत कम वोटों से हारा, और इतना जन समर्थन हमको मिला जो मैं कह नहीं सकता। और इस बार भी मैं यहाँ का जो जन समर्थन मिल रहा है उससे मैं बहुत खुश हूँ, और जो भी गांव की जनता हमसे जुड़े हुए हैं वो बहुत खुश है। तो आपका इस बार का मुद्दा आपका क्या है और किस मुद्दा से आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? देखिए, गांव में समस्या सब 12 साल 11.5 साल में खड़ा कर, धुआं का समस्या किसी लेना, आवास का समस्या किसी लेकर के बेचा जा रहा है, और आपको बकरी सेल हुआ, अभी तक बहुत आदमी का पेमेंट नहीं हुआ है। कहीं कहीं तो लाख में जल मीनार है, जल मीनार के आज 2.5 साल पहले उसका स्टार्टर खोल लिया गया है, अभी तक लगा नहीं है। सारा पोल का लाइट उतार लिया गया है। ये सारा मुद्दा है जो जनता को ठगने का काम किया गया है। इस बार जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, जो ठगे हुए जो ठग रहे हैं उनको आप लोग सबक सिखाइए, और सीता देवी को भारी से भारी मत से विजय बनाइए। और मैं आप लोग के बीच में मुखिया बन करके नहीं, मैं आप लोग का सेवक बन करके 5 साल सेवा करने का मौका दूंगा।
जैसे कि विकास का जो हमारा 11.5 साल से जो ठप पड़ा हुआ है, वो विकास में तेजी लाने का मेरा प्रयास हमेशा तत्पर रहे। जैसे कि अभी हम आ रहे थे तो आपके गांव के बगल में जो एक रास्ता है उसमें जैसे कि कल बारिश हुआ है तो बहुत सारा कीचड़ है, तो यहाँ के जो प्रतिनिधि थे पहले पूर्व वर्तमान मुखिया, वो आज तक क्या विकास किए हैं? हमें तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे कुछ विकास। आप तो हर गांव में घूम रहे हैं, हमारे पंचायत में भी घूमे, आप यहाँ के विकास सपने से देखिए। आदमी चलने का रास्ता नहीं है तो इसको मैंने किसी से कहने का चीज नहीं है, देखने का चीज है। यहाँ पर समस्या ही समस्या है, कोई समस्या के आज तक निदान नहीं किए हैं। एक बार 5 साल पहले अगला मुखिया में एक महिला सुनीता देवी उठी, उसके साथ एक व्यक्ति था जो अभी अपना पत्नी को प्रत्याशी बनाया है। सुनीता देवी को कंधे पर 5 साल तक वो अपना प्रतिनिधित्व किया, लेकिन वो लूट खसोट में 5 साल बिता दिया और उस सुनीता देवी को इतना ना मैंने कर दिया, मैंने जो मत कुछ कहिए। उसके साथ सारा खेत बेचवा दिया, पैसा लूट लिया उसको मरबो किया, ये सारा इसके साथ सुनीता देवी के साथ वो गलत काम किया है। तो जो हमको कहने का मतलब है पब्लिक से, जनता से, जो अपना पद तुमको सौंप दिया और उसको दुर्गति कर दिया, तो पब्लिक इस झांसे में न आए। और अगर पब्लिक झांसे में आते हैं तो 5 साल हम लोग के हाथ मलने का सिवाय और कुछ नहीं बच जाएगा। हम लोग फिर 5 साल जैसे आज 11 साढ़े 11 साल हाथ मलते आ रहे हैं, उसी तरह से हम लोग का हाथ मलना पड़ेगा। इसलिए हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है। हम सभी को आगे जनसंपर्क में बढ़ा करके इस सारा बात को बताना है और भारी से भारी मतों से सीता देवी को विजयी बनाना है। हम सभी जनता से अपील करता हूँ। तो एक बार आप हमारे दर्शकों को और अपने ग्रामीण वासियों को बता दीजिए कि आपका कौन सा छाप है और कितने नंबर पे है? हाँ, मेरा छाप है दूरबीन छाप और 5 नंबर का घेरा है मेरा है। सीता देवी का 5 नंबर का घेरा है दूरबीन छाप। टॉप लाइन न्यूज के माध्यम से आप अपने जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो टॉप लाइन के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ, जो निर्धारित 5 साल के लिए सेवक के रूप में आप लोग सेवा कराने का मुझे 5 साल का अवसर दीजिए। मैं उस पर खड़े उतरूँगा और इसी तरह का भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं हूँ, दलाल के खिलाफ मैं हूँ। मैं विकास करना चाहता हूँ। मैं इतना जनता से जरूर कहूँगा, ये बहुत मुखिया धन के लिए लड़ते हैं, कमाते हैं, लेकिन मैं अपना नाम के लिए लड़ के मरना चाहता हूँ, ताकि मेरे मरने के बाद शरीर जाता है, नाम नहीं जाता है। मैं वैसा करके दिखाऊंगा जो 5 साल के बाद, अगर हमको मर जाने के बाद भी हमारा बेटा बेटी का नाम रोशन हो। जिस तरह से हमारा घर में एक और था, वहाँ पर हमारा पिताजी, हमारे भाई और बड़े पापा 47 साल तक मुखिया कराए हुए, दुर्गी ब्लॉक में पड़ता है। आज तक हम लोग का किसी तरह का शिकायत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा जो मेरे बड़े पापा या भैया 47 साल तक प्रतिनिधित्व किए हैं, मैं उस पर खड़े उतरूंगा। टॉप लाइन न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।